नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि सुबह सुबह एक दुखद खबर निकलकर कदली मुड़ा गांव से आ रही है। आपको पता होगा, हमने खबर दिखाया था कि आज 3 तारीख है। हमने खबर दिखाया था कि न्यू ईयर के दिन 1 तारीख को 2 युवक, एक युवक जामगांव का निवासी है, युवक का नाम था पप्पू नागेश। युवक की उसी दिन सड़क हादसे में मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि दूसरा युवक कदली मुड़ा का ओंकार बिसी, ये जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ने को मजबूर था, गंभीर रूप से घायल था। इसके सिर में चोट लगा था और शरीर के अन्य अंगों पर भी, अंदरूनी जगहों पर भी चोट लगने की बात डॉक्टर रोशन के द्वारा लोकल टीवी से बातचीत के दौरान कही गई थी। इसके बाद यहां पर प्राथमिक उपचार देने के बाद गंभीर हालत में ऑक्सीजन का सपोर्ट देकर युवक ओंकार बिसी को राजधानी रायपुर तक ले जाया गया और वहां पर एक निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया था। खबर जो निकलकर सामने आ रही है, उस खबर के मुताबिक कल देर रात लगभग 2 बजे के आसपास ओंकार बिसी की मौत हो गई है। एक बार आपको विस्तार बता दूं, एक बार 1 तारीख के दिन क्या घटना घटी थी उसका विस्तार बता दूं। दरअसल ओंकार बिसी जो कदली मुड़ा के निवासी है और पप्पू नागेश जो जामगांव के निवासी हैं, दोनों एक ही वाहन में सवार होकर देवभोग की ओर आ रहे थे। इस दौरान उरमाल रोड में एक राइस मिल है, ITI कॉलेज से लगभग 1.5 किलोमीटर पहले देवभोग रोड में, वहां पर उनकी बाइक अचानक अनियंत्रित हो जाती है और बाइक से चालक नियंत्रण खो देता है। बाइक कौन चला रहा था अब तक ये क्लियर नहीं है। बाइक अनियंत्रित होने के बाद ये दोनों सड़क पर ही गिर जाते हैं और गंभीर स्थिति में सड़क में पड़े रहते हैं। इसके बाद इसकी सूचना 108 संजीवनी वाहन को मिलती है और संजीवनी वाहन मौके के लिए रवाना होती है। मौके के लिए जब संजीवनी वाहन रवाना होती है तो घायलों को लेकर ये अस्पताल आती है। इस दौरान डॉक्टर रोशन जांच पड़ताल करते हैं और जांच के दौरान पप्पू नागेश जो जामगांव का निवासी है, जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास बताई जा रही है, पप्पू नागेश भी शादीशुदा है, उसके एक बच्चे हैं, उसकी मौत होने की बात जो है चिकित्सकों के द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाता है कि पप्पू नागेश इस सड़क हादसे में अब नहीं रहा। इसके बाद जो दूसरा व्यक्ति कदली मुड़ा का निवासी ओंकार बिसी, उसके परिजनों को मामले की सूचना दी जाती है। परिजन मौके पर पहुंचते हैं, अस्पताल पहुंचते हैं। इसके बाद डॉक्टरों के द्वारा परिजनों को सलाह दी जाती है कि युवक की स्थिति ज़्यादा खराब है, युवक को हेड इंजरी भी है, इसके साथ ही जो है खून है युवक के श्वास नली में भी जा चुका है। इस तरह की जानकारी दी जाती है। ऐसे में तुरंत उसे रवाना किया जाता है राजधानी रायपुर के लिए। परिजन लेकर राजधानी रायपुर के लिए रवाना होते हैं। तुरंत एम्बुलेंस यहां से लेकर ओंकार बिसी की रवाना होती है। इसके बाद वहां पर राजधानी रायपुर ले जाया जाता है। 1 तारीख से लेकर आज जो है 3 तारीख की देर रात 2 बजे तक ओंकार बिसी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा था। ओंकार बिसी कोशिश कर रहा था कि वह मौत को मात देकर जिंदगी की जंग जीत जाए, लेकिन खबर आई देर रात 2 बजे के आसपास की ओंकार बिसी मौत को मात नहीं दे सका और वह जिंदगी की जंग हार गया। इस सड़क हादसे में ओंकार बिसी की भी मौत हो गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओंकार बिसी और जो है ये जो संबंधित जो युवक है, जिसका जो पप्पू नागेश से दोनों आपस में दोस्त थे, इस मामले को लेकर हेलो कैसी लड़का है हमारा जी चरण जी, ये जानना चाहेंगे देर रात कितने समय के आसपास घटना हुई? चरण जी, कितने समय मौत हो गई युवक की? ये रात को 2 बजे की बात है महाराज। चरण जी, क्या रायपुर के निजी अस्पताल में एडमिट थे? जी जी जी, निजी अस्पताल में से। चरण जी, ओंकार बिसी क्या शादीशुदा थे? चरण जी जी शादीशुदा थे जी, उनके बच्चे भी है? चरण जी, एक लड़का है सर। चरण जी, कहाँ जाने के लिए निकले थे? कुछ क्लियर हो पाएगा चरण जी, कहाँ जा रहे थे ओंकार बिसी? ये अपने घर जा रहे थे महाराज। कदली मुड़ा जा रहे थे जी। तो दोनों एक ही वाहन में सवार थे? चरण जी, दोनों एक ही वाहन में सवार थे जी। तो चरण जी, क्या ये जो पप्पू नागेश है ये भी ओंकार बिसी के साथ उसके घर जा रहे थे? जी जी जी, उनके घर जा रहे थे। दोनों एक ही वाहन में सवार होकर कदली मुड़ा जा रहे थे जी जी। और वहां पर अचानक घटना घटी? जी जी जी। चरण जी, और कोई अपडेट है जो आप लोकल टीवी को बताना चाहेंगे? नहीं महाराज, कोई अपडेट नहीं, वही है बस बोला था। रायपुर से कदली मुड़ा लाएंगे महाराज अभी। बिल्कुल बिल्कुल, रायपुर से कदली मुड़ा लाया जाएगा। जी 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 जी। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया संपन्न हो गई चरण जी? अभी नहीं हुआ है महाराज जी, अभी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया संपन्न होकर लाया जाएगा। जी जी जी। चरण जी, मृतक ओंकार बिसी क्या लगते थे रिश्ते में आपके?
तो मेरे साड़ू का दामाद है। आपके साड़ू के दामाद है? जी जी जी। तो कब हुई थी चरण जी शादी ओंकार बीसी की? उतना तो वही 2-3 साल हो गए महाराज। 2-3 साल हो गई। क्या काम करते थे चरण जी ओंकार बीसी? ओंकार बीसी वही अपना फेरी वाला काम करते थे, चॉकलेट वॉकलेट बेचना, कुरकुरे और के बेचना, मतलब जनरल आइटम गांव गांव जाकर बेचा करते थे। जी जी जी। ओंकार बीसी लोग कितने भाई हैं चरण जी? ओंकार बीसी सब 2 भाई है सर महाराज। 2 भाई हैं। ये बड़े थे कि छोटे थे चरण जी? ये छोटे थे महाराज। छोटे थे। चलिए चरण जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर दुखद घटना है। तो चरण नागेश जी लोकल टीवी में जुड़े थे, उन्होंने बताया कि ये दोनों 2 भाई हैं, ओंकार बीसी छोटे भाई हैं। ये गांव गांव जाकर जनरल आइटम बेचा करते थे। पप्पू नागेश भी वही काम करते थे। दोनों गहरे दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे। जैसा कि चरण जी बता रहे हैं कि दोनों कदली मुड़ा की ओर जा रहे थे और ये घटना घटी है। निश्चित तौर पर एक सड़क हादसे ने 2 दोस्तों को हमेशा के लिए आपस से छीन लिया है। 2 परिवार के लाडले हमेशा के दूर हो गए हैं। 1 तारीख को जहां पप्पू नागेश की मौत हो गई थी, तो 3 तारीख को देर रात लगभग 2 बजे के आसपास ओंकार बीसी ने भी सड़क हादसे में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया है। लोकल टीवी की एक बार फिर से आप लोगों से अपील है, सड़क पे चलते समय यातायात के नियम कायदे का पालन कीजिए, सेफ चलिए, सुरक्षा के साथ चलिए और ओवर स्पीड करने की कोशिश मत कीजिए। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।